Hello bachcho, let's read the question. Question says let S be the set of all alpha comma beta and alpha or beta both are lie between pi to 2 pi for which the complex number 1 minus iota sin alpha upon 1 plus 2 iota sin alpha is purely imaginary and 1 plus iota cos beta upon 1 minus 2 iota cos beta is purely real. Let z alpha comma beta equal to sin 2 alpha plus iota cos 2 beta alpha comma beta belongs to S. Then summation alpha comma beta belongs to S iota z alpha comma beta plus 1 upon iota z alpha comma beta is equal to। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? इफ z be a complex number if and if z is purely रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका जो इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा वो इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है। और इफ z इज प्योरली इमेजनरी, अगर ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, अगर ये क्या है? प्योरली इमेजनरी नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा? इसका रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है, लेट्स इसको कंसिडर कर लेते हैं z1। ये हमने दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा। पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा 1। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और तो यह आ जाएगा +4, क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा और आयोटा वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा इसके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा -4, क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? तो ये हमारे पास आएगा। ये तो हो गया इसका रियल पार्ट, और प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। आयोटा तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये नंबर क्या है? प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा? 0 के। तो रियल पार्ट ऑफ z1 ये वाला नंबर है हमारे पास, तो यहाँ से हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ से मिलेगा हमें साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/2 लाइज दैट यहाँ से साइन अल्फा कितना आएगा? ±1/√2। अब अल्फा जो है हमारा कैसे लाई कर रहा है? पाई टू 2 पाई, और पाई से 2 पाई में साइन अल्फा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे? साइन अल्फा इक्वल टू -1/√2। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यूज आएगी वो एक तो क्या हो जाएगी? पाई प्लस पाई बाई 4, है ना? पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4।
और एक हो जाएगी बच्चों 2 पाई माइनस पाई बाई 4, जो कि कितनी आएगी 7 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड हमारे पास एक ये वाला नंबर दिया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं Z2। तो Z2 इक्वल टू ने क्या ले लिया 1 प्लस आयटा कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस बीटा, 1 माइनस 2 आयोटा कॉस बीटा। इसको भी हम पहले a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यह 1 प्लस 2 आयोटा कॉस बीटा से क्या करते हैं डिवाइड मल्टीपल है, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो 1 प्लस 2 आयोटा कॉस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और ये करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस आयोटा, है ना, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लगा दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो इससे यहाँ प्लस आ गया, और ये आएगा आयोटा। यहाँ पे देखो ये बनेगा कॉस बीटा और 2 कॉस बीटा, तो ये कितना बना 3 कॉस बीटा ऑन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि Z2 क्या है के लिए उसने क्या बोला हुआ है प्योरली इमेजनरी, सॉरी प्योरली रियल, इसका इमेजनरी पार्ट जो है वो क्या होगा 0, तो यहाँ से इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 ये इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो इमेजनरी पार्ट क्या है ये है 3 कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से हमें कॉस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो बीटा इक्वल टू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 3 पाई बाई 2। क्यों आएगा 3 पाई बाई 2, क्योंकि जो बीटा है वो लाई कर रहा है कैसे पाई से 2 पाई के बीच, तो ये मिलेंगे हमें यहाँ पर। ठीक है, तो जो एस वो बोल रहा है यहाँ पे देखो ये इस तरह के ऑर्डर पेयर बन रहा है सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट बनेंगे मतलब एस जो बनेगा उसको अगर हम बनाएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये आ रही है, तो एक तो हो गया 5 पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 2, और एक बनेगा 7 पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 2। ये दो ही पेयर जो है हमारे पास सेट एस में बनेंगे। ठीक है बच्चों, इसके रिगार्डिंग अल्फ़ा बीटा के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी अल्फ़ा बीटा की हो गई। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे फर्दर देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी जेड आयोटा जेड अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये चाहिए इसमें, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो जेड अल्फ़ा बीटा, ये इसने क्या दिया हुआ है अपने वो साइन 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा, साइन 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा। ठीक है बच्चों, इसको आयोटा से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आयोटा और यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, कंसिडर कर लेते हैं क्या 5 पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो इस पर निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा को तो 5 पाई बाई 4 से, सॉरी 3 पाई बाई 2, और बीटा को 3 पाई बाई 2 से, तो यह आएगा आयोटा दैट यहाँ पे हमारा क्या बनेगा किसके रिगार्डिंग, इस पॉइंट के रिगार्डिंग, है ना, 5 पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चों आयोटा साइन, देखो यहाँ पे जब पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 5 पाई बाई 2 और प्लस आयोटा कॉस, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 3 पाई बाई 2 मतलब कॉस 3 पाई। ये बच्चों, अब साइन पाई बाई 2 को अगर डिस्क्राइब करें तो ये क्या हो रहा है, यह हो जाएगा हमारे पास देखो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बनेगा ये, तो ये हमारा कितना बन रहा है बच्चों यहाँ से, ये आएगा आयोटा, है ना, क्योंकि 4 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं इसको, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई बाई 2 1 आएगा यहाँ पे, है ना, और कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 पाई चला गया हमारे पास यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई, है ना, तो ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे नेगेटिव होता है, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा मिलकर 1 हो जाएगा और प्लस आयोटा,
प्लस क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा इस पॉइंट पे। अब हम यहाँ पे आयोटा जेड निकाल लेते हैं कौन से पॉइंट के रिगार्डिंग, यहाँ पे 7 पाई/4, 3 पाई/2 पे। ये बच्चों तो ये आएगा आयोटा साइन आ जाएगा 7 पाई/, साइन क्या था हमारे पास 2 बीटा है ना, यहाँ पे साइन 2 बीटा अल्फा है और कॉस 2 बीटा है। तो पाई/4 इंटू 2 करेंगे ना तो 2 आ जाएगा, तो 7 पाई/2 और प्लस आयोटा कॉस कितना हो जाएगा 3 पाई/2 इंटू 2 तो 3 पाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू आयोटा, इसको देखो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई प्लस थीटा, है ना। तो इवन मल्टीपल प्लस पाई आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा -1 और ये हमारा वैसे ही हो जाएगा, है ना, माइनस आयोटा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है बच्चों कितना हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो ये दो वैल्यूज आ रही है, तो समेशन यहाँ पर जो था हमारे पास अल्फा बीटा, है ना, इंटू आयोटा जेड बीटा प्लस 1 आयोटा जेड अल्फा बीटा। ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को हम ले लेंगे एक बार, तो ये वैल्यूज़ ले लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, आयोटा से हमने पूरे यही लिखे और फिर आ रहा है 1 माइनस आयोटा प्लस 1/1 माइनस आयोटा। यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 1/, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, यहाँ से ये बन जाएगा 2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी है माइनस बी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये आएगा 1 माइनस आयोटा/2 और ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस आयोटा/2। यहाँ पर 2 को सेपरेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 मिलके 1 बनेगा और माइनस आयोटा/2 से आयोटा/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 3। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो 3 होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।